Press the bell icon and never miss an update from Telly Masala. हाय गाइस, मैं हूँ कांची सिंह और जैसे कि आप सब जानते हैं कि समर्स आ गए हैं एंड हर साल के साथ हर जगह का टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है सो आई वाज लाइक एंड आज मेरी छुट्टी है सो आई वाज लाइक कि आई डोंट थिंक इससे बेटर और कोई दिन हो सकता है। तो मैं आई हूँ क्यूटिस द प्लेस वेयर आई रेगुलरली कम द क्लिनिक अपने हाथों की डी टैनिंग करवाने के लिए बिकॉज इट्स जस्ट गॉन फॉर अ टॉस, क्योंकि हम बीकानेर में भी शूट कर रहे थे इतने दिनों से एंड यू नो लेट्स सी कि टुडे व्हाट वी डू, सो लेट्स जस्ट गो एंड नॉट वेस्ट टाइम। सो मैं यहाँ अंदर आ गई हूँ। एक्सपर्ट और डॉक्टर से तो बाद में मिलेंगे, लेकिन मुझे जो मेरे इस टाइम में जो मेरा साथ देने वाली और जो मुझसे बहुत सारी बातें करने वाली, मैं आपको पहले उनसे मिलाती हूँ। सो ये रही नेहा और ये है आज मेरी 2-3 घंटों की साथी जो कि मुझे 2-3 घंटे एंटरटेन करने वाली बिकॉज इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। सो नेहा, हम क्या क्या करने वाले हैं? हाँ, वैसे तो ये सारी चीज़ें तो यहाँ पे ये इंजॉय करने वाली है और जो आपके फैंस इंजॉय करेंगे वो स्पेशली ये है कि रील से लेकर रियल लाइफ की पूरी जो जर्नी रही है कांची की वो हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर वो पूरी जर्नी जाना है तो आप लोग को पूरा इंटरव्यू देखना पड़ेगा, क्योंकि हम बातें बहुत धीरे धीरे और बहुत आराम से करने वाले हैं, क्योंकि आज टाइम भी है सब भी। और आई थिंक कांची ने कभी ये बात किसी के साथ शेयर नहीं की होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी बचपन से लेकर जब तक ये जर्नी रही है, मैंने आई डोंट थिंक कि अभी तक किसी भी अपने इंटरव्यू में कम्प्लीटली पूरा बताया है। सो आज मैं एक्सक्लूसिवली टेली मसाला पर बताऊंगी एंड आई एम श्योर कि आप बोर नहीं होने वाले हैं एंड होने भी वाले हो तो भी देखना पड़ेगा। तो अब मैं टेली मसाला दे रही हूँ। सो अब आपको मेरी ब्यूटीफुल सी डॉक्टर बताएगी कि मुझे क्या क्या कराना है और क्या क्या नेसेसिटीज़ है। सो डॉक्टर प्लीज़ टेल मी। So Kanchi, as we can see in this heat, अभी कांची की स्किन काफ़ी टैन हो चुकी है. So what we need to do for her is a little exfoliation, a little skin lightening. So what we're going to do today is hand and feet rejuvenation. जब से ये आप लोगों का जब से जनरेशन चालू हुआ एक अलग ही, तो टीआरपी तो यार लोग एकदम क्रेजी हो चुके हैं, चाहे वो नायरा हो, आप हो या कोई भी हो। अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि लोगों ने हमें ऐसे एक्सेप्ट किया। आई मीन 8 years लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑफ इंडियन टेलीविजन एंड इट्स अ वेरी बिग थिंग। आई डोंट नो कि हम तीनों ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, मैंने, कार्तिक और नायरा ने, कि लोगों ने हमें इतना पसंद किया। एंड आई वुड ऑल्सो से कि डीकेपी ने, राजन सर ने जिस तरीके से हम लोगों को दिखाया है वो काबिल तारीफ़ है। कि आई डोंट नो मैं क्या कहूँ। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिम कि आज हम इस स्टेज तक पहुँचे। अच्छा कांची, एक नॉर्मल बात मैं पूछा जाऊँ ना, जब भी एक मेन लीड वर्क करता है, जैसे नायरा हो गया, कार्तिक हो गया, पर कहीं ना कहीं उतनी जितनी जगह एग्जैक्टली, आई मीन आई डोंट नो व्हाई आई फील सो मच ब्लेस्ड। गायू को इतना ज़्यादा प्यार मिला है कि दो कार्तिक एंड नायरा लाइक पीपल लव देम सो मच एंड दे आर द फेसेस ऑफ द शो, बट इन स्पाइट ऑफ दैट उतना ही प्यार गायू को दे रहा है। सो मैं बता नहीं सकती कि ये सोच के मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है। एंड मैं अपनी साइड से सोचती हूँ कि भले एक सीन हो या 2 सीनों के एपिसोड में, आई नीड टू गिव माई बेस्ट एंड लुक द बेस्ट एंड दैट्स व्हाई यू गाइस लव मी, सो दैट मेक्स मी। अच्छा कांची, जर्नी की बात करते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें लगने में बड़ी अच्छी लगती है यार, मीडिया हमारे पीछे, पर इन सबको यहाँ तक लाना अपने आप को कितना मुश्किल रहा है ये पूरी जर्नी? एक्चुअली देखिए, मैं सच बता रही हूँ, मेरा कोई ऐसा फैमिली बैकग्राउंड नहीं था कि मुझे किसी ने सजेस्ट किया या किसी ने कुछ किया। आई स्टार्टेड माई एक्टिंग करियर एट द एज ऑफ 4। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने अपना एक्टिंग करियर शुरू किया था, मैं सिर्फ 4 साल की थी। एंड मैंने बालाजी से अपना शो शुरू किया था, कभी सौतन कभी सहेली, जो DD1 पे आता था। So that was the first serial which I started with and उसमें मेरा पर डे रहता था 500 रुपीज़। आज से कुछ राइट हम 21, सो आज से कुछ 16-17 साल पहले तब पर डे रहता था 500 रुपीज़। एंड तभी माई डैड, वी जस्ट हैड 1 कार, सो वो कार एक मारुति, तब 500 तब बहुत चलती थी। तो वो पापा ऑफिस लेकर जाते थे और मैं और मेरी मम्मा ऑटो से, कभी मड में शूटिंग रहती थी तो जेटी से। मतलब मैंने किया है स्ट्रगल, मतलब मेरी मम्मी ने मुझे हर जगह लेके जाती थी, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। फिर धीरे धीरे करके ऐसे बच्चों के ऐसे रोल मिलने लगे, ऐसे एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट में रिकग्नाइज हो गई। फिर ऐसे धीरे धीरे करके बड़ी होती गई। उसके बाद फिर नादरा जी जो है,
मैंने कभी उनका जिक्र किया नहीं ऐसे, बट वो मेरी बड़ी मम्मी जैसी लगती हैं। राज बब्बर जी जो मेरे बड़े ताया जी जैसे लगते हैं। कहा जाए तो एक्टिंग काफ़ी हद तक मैंने उनसे सीखी है, मतलब उनके साथ मैंने थिएटर किया है कुछ 6-7 साल। जूही दीदी, आर्य भैया, एवरीबडी, ऑल ऑफ देम आर लाइक फैमिली, एंड उनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है। सो जब मेरे पापा अपने स्ट्रगलिंग इसमें थे तो राज ताया जी ने उनकी काफ़ी हेल्प की थी, एंड बॉम्बे में सर्वाइव करने के लिए। सो उनसे मैंने काफ़ी सीखा। उनके साथ मैंने 6-7 स्टेज शोज़ किए हैं। MF हुसैन जी का किया है, पेंसिल से ब्रश तक, पृथ्वी फेस्टिवल्स में काफ़ी शोज़ किए हैं, NSD में परफॉर्म किया है, एंड ऑल ओवर इंडिया काफ़ी सारे 6-7 प्लेस किए हैं मैंने। सो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड फील होता है कि इतना कुछ सीखने को मिला, ऐसे लोगों के बीच में रही हूँ कि उनसे मैंने इतना कुछ सीखा। थोड़ी हायर स्टैंडर्ड्स में आई तो थोड़ी एक्टिंग कम कर दी क्योंकि पढ़ाई पे भी ध्यान देना था, एंड मुझे ऐसा कभी नहीं था कि एक्टर ही बना है, पढ़ाई पे ध्यान ही देना नहीं। मेरे लिए पढ़ाई, एजुकेशन उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो जब मेरा 10th था तो मैंने एकदम स्टॉप कर दिया। जब मेरा 10th ख़त्म हुआ तो मुझे ससुराल सिमर, मैंने फिर ऑडिशंस देना शुरू किया। तो मैंने ससुराल सिमर का किया जिसमें मैं प्रेम की बहन बनी थी। सो मुझे बड़ा ऐसा लगता था यार कि काश लीड करूँ एक दिन। कुछ जब मीडिया आती थी कोई पूछता नहीं था, एंड बड़ा बुरा लगता था। आई हैव सीन दैट फेज कि लगता है बुरा, लाइक दैट लिटिल फीलिंग बैड, दैट लिटिल जेलसी, दैट लिटिल थिंग कि यार काश मेरे पास भी हो। 6 महीने मैंने वो शो किया, तब वो सेट पे भी मतलब ऐसे 2-3 लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ता था। यार सीन द स्ट्रगल कम्प्लीटली। 2-3 लोगों के साथ रूम शेयर करना पड़ता था, एंड कोई ज़्यादा इतना पूछता नहीं था, एंड ऑल दोस थिंग्स। सेट पे भी मतलब एवरीबडी वाज स्वीट कॉर्डियल, बट एक होता है ना लीड को एक अलग ही इंपॉर्टेंस दी जाती है जो टचवुड आज मिलती है। आई नो कि इसकी कितनी वैल्यू है एंड क्या फीलिंग है। सो वो शो किया, उसके बाद 6 महीना किया, फिर देन आई वाज लाइक कि बस अब मुझे मतलब ऐसा लगने लगा कि अब नहीं करना। फिर आई स्टार्टेड ट्राइंग फॉर लीड्स। 1 साल किया, नहीं मिलता गया, एंड अर्लियर मैं आई वाज़न्ट दैट ग्रेट लुकिंग, लाइक अ लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू से दैट ऐसी है वैसी है, कैसे एक्टर बनेंगे एंड ऑल दोस थिंग्स। फिर नहीं मिला। फिर उतने में मैंने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। कॉलेज में फ़ैशन शोज़ करने लगे। फिर एक्टिंग से ध्यान हट गया था थोड़े टाइम के लिए। मतलब ऐसा था कि कॉलेज लाइफ एंजॉय करनी है, फ्रेंड्स के साथ घूमना फिरना है, सब करना है। 11th किया, 12th ख़त्म किया। 12th जैसे ही ख़त्म किया BMM में गई, और DKP का 2 शोज़ आ रहे थे, स्टार एंड ZK। तो मुझे स्टार के शो के लिए बुला था जिसमें 1 साल था आने में, एंड उसमें भी देयर वर 3 सिस्टर्स। उसमें जो सबसे छोटी बहन थी उसके रोल के लिए बुलाया था। तो मैंने मम्मा को बोला, मम्मा फिर यार ऐसी फ़ोन मतलब लीड करना है मम्मा, कब करूँगी मैं, कब आएगा वो टाइम। मम्मा ने बोला बेटा काम होता है, बुला रहे ना तुम्हें वही बहुत बड़ी बात है, चुपचाप जाओ और करो। गई मैं वहाँ पे, तो उनको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला कि जो बड़ी वाली सिस्टर है उसके लिए दे दो। तो मैंने बड़ी वाली सिस्टर के लिए दे दिया उसके लिए। फिर बोला कि जो लीड है स्टार की उसके लिए दे दो। तो अरे मम्मा उसके लिए, हाँ मैंने उसके लिए दे दिया। फिर कोई कृतिका है, मैं उसको आज भी मैं उसको याद करती हूँ। कृतिका अंदर से आई, जो कि कास्टिंग करी थी जी के शो के लिए, अंदर से आई, एंड शी वाज लाइक हमारा जी पे शो आ रहा है, उसमें लीड की फ्रेंड का रोल है पर वो पैरेलल लीड रहेगी। एज लाइक अभी लीड का दिया, अब फिर से सेकंड लीड का दे रही हूँ मैं। तो मैंने मम्मा ने बोला कि दे क्या जा रहा है, दे दिया। वहाँ से निकली। अगले दिन सुबह सो रही थी मैं, मुझे अभी भी याद है, मेरे घर में रेनोवेशन का काम चल रहा था, तो हॉल में सो रही थी मैं। बहुत ज़्यादा हौच पौच था घर में। तो फ़ोन आया कि आपको शाम को हमारा जी पे जो शो आ रहा है उसके लीड के मॉक शूट के लिए आना है। तो मेरी तो नींद सब उड़ गई। मैंने सुबह से तैयारियां शुरू कर दी कि चलो जाना। ये रिश्ता के सेट पे गई थी मैं। ये रिश्ता के सेट पे राजन सर और मिशकात था, एंड वो लोग कर रहे थे मॉक शूट। तो बहुत सारी लड़कियां थी, देयर वर लॉट ऑफ नोन फेसेस आल्सो, आई वोंट टेक द नेम, बट काफ़ी सारी लड़कियां थी, एंड मेरा कुछ 3rd या 4th पे नंबर आया। सो जब मैंने मिशकात को देखा, आई थॉट दैट मुझे लगा था दैट ही हैज़ डन लॉट ऑफ वर्क, एंड जब मैंने राजन जी को देखा मेरी तो हालत ही खराब हो गई। आई वाज लाइक, तभी मैं डायलॉग्स भूल गई थी, मतलब आई वाज लाइक रियली स्कैर्ड। उन्होंने मुझे ऐसे खड़ा किया कैमरा की पोजीशन के हिसाब से, मेकअप ज़्यादा टचअप कर रहे थे। जैसे बिफोर इवन आई स्टार्टेड एक्टिंग और एनीथिंग, मिशकात मेरे बाजू में खड़े थे, बिफोर आई स्टार्टेड एक्टिंग राजन सर ने मिशकात को इशारा किया कि
क्योंकि मिशकात ने कुछ 19-18 गर्ल्स के साथ मॉक शूट किया था एंड आई वाज आई गेस 20 और 21st गर्ल, तो वो भी आई गेस थक गया था. सो राजन जी ने इशारा किया कि शी इज़ द वन. तो मुझे नहीं पता था ये सब, मैं तो अलग ही स्कैरी जोन में ही थी अपनी. तो ख़त्म हुआ, राजन सर ने बुलाया, डरते एंड मैं बहुत ज़्यादा, मैं आज भी उनसे बहुत ज़्यादा डरती हूँ. मैं उनके पास गई, उन्होंने बोला यू फ्री ऑन ट्यूसडे, मैंने बोला या कम टू माई ऑफिस. आई वाज लाइक ओके. फिर मैं ट्यूसडे को गई अपने मम्मी पापा के साथ, उन्होंने बोला कंग्रेचुलेशन यू द लीड ऑफ आवर शो. मैं वही रोना शुरू कर दी. मतलब वो मोमेंट जो मेरे और मेरे पेरेंट्स के लिए था, बिकॉज आई एम द ओनली चाइल्ड. मिल गया, फिर वो शो किया, फिर वो शो ऑफ एयर चला गया. फिर 1 साल तक खुद पे ध्यान दिया, बिकॉज उस क्लेम्ड कि मैं थोड़ी फैट हूँ, तो खुद पे ध्यान दिया. फिर राजन जी ने बुलाया कि ऐसा ऐसा है, ये रिश्ता में गायू है, आ जाओ. तो ओके. कांची तो पॉपुलर थी, पर कांची के साथ जब रोहन का नाम जुड़ा तो वो एक अलग ही लेवल पे चला गया लोगों की चाहत. तो वो पहली मुलाकात कब हुई, कैसे? सी रोहन एंड मेरा बॉन्ड टाइम के साथ साथ मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया दैट टचवुड टुडे इट्स अनब्रेकेबल. एंड आई डोंट नो, आई मीन मैं कैसे कहूँ, इट्स लाइक द 2 people who are alike. मैं और रोहन बहुत ज़्यादा alike है, हमारे ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है दोनों के. फॉर अस वी बोथ आर वेरी मच इनफ. एंड बहुत ही स्मॉल सा वर्ल्ड है हमारा. शूट्स के बाद वी जस्ट सिट, वी जस्ट टॉक, वी जस्ट वॉच TV टुगेदर. एंड हम लोग ज़्यादा बाहर घूमने भी नहीं जाते. We are very much focused on our career as of now. After his Big Boss thing, his and mine bond has become all the more strong. And yeah, I miss him. He's not here right now. He's in Abu Dhabi. So I miss him. अच्छा कांची, जब भी रिलेशनशिप की बात आती है, बाकी टीवी स्टार बहुत छुपाते हैं. शादी के वक्त पता चलता है यार भैया ये दोनों तो रिलेशनशिप में, चाहे मीडिया कितनी भी बात उठाए, पर कांची और रोहन एक ट्रेंड बन चुके हैं. अब यार आप हो रिलेशनशिप में तो हो और बिंदास आओ मीडिया. Exactly. I mean, come on. When you are in love, you don't need to hide that. It's something you should be proud of. I am proud of him. He's proud of me. And इसमें छुपाने जैसे वाली चीज़ क्या है? You're just in a relationship. You're not committing a crime. It's not a crime. जब आपने बताया पेरेंट्स को कि यार मैं प्यार में हूँ अब रोहन के, तो कैसा रिएक्शन था पेरेंट्स का? See, my parents are very fond of him. They really like him. He's a good guy. He belongs to a very good family. Everyone in his family are very nice, very decent people. मतलब आप रोहन को देख कर ये नहीं कह सकते that you know he belongs to this industry. He's that decent. Yeah, I mean my parents are fond of him. They like him. And yeah, they like him. अच्छा, एक एपिसोड की बात करें तो वो एक एपिसोड बनने में जो लोगों को बहुत आराम से लगता है 4 दिन लगते हैं. बीकानेर में हमने सुबह के 8 से लेकर रात के 12 बजे तक शूट किया था. Yes. बीकानेर बहुत ज़्यादा, बीकानेर की ट्रिप कितनी अच्छी रही? बहुत अमेजिंग थी. मतलब जो 15 डेज़ का जो हमारा स्केड्यूल था बहुत ज़्यादा अमेजिंग था. मतलब ऐसा लग रहा था कि एक फैमिली के साथ रह रही हूँ वहाँ पे. DKP हैज़ बीन अ फैमिली. मतलब राजन सर, अगर मेरे मम्मी पापा के बात कोई है तो इट वुड बी डेफिनेटली हिम. जो भी हूँ आज उनकी वजह से हूँ, उनके सामने बड़ी हुई हूँ. उन्होंने इतना प्यार दिया है मुझे. एंड आई गेस आज इतना जो ऑडियंस पसंद करती है, वो जिस तरीके से मुझे दिखा रहे हैं, इट्स मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ हिम. क्या चल रहा है? मतलब चश्मा चटके लग रहे, चटके, गर्मी के चटके लग रहे हैं मुझे. जी नहीं, जैसे कि आप सब को मैंने बताया कि मैं डी-टैनिंग लेज़र ट्रीटमेंट करा रही हूँ. और अभी लेज़र चल रहा है और ये स्पेक्स मैंने पहने फॉर सेफ्टी पर्पसेस, बिकॉज लेज़र है एंड यू नो आँख बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है. तो
गॉड फॉरबिड अगर कभी कुछ हो गया, सो आई एम ग्लैड कि क्यूटेस्ट टेक्स केयर ऑफ एवरी पॉसिबल थिंग आउट हियर, चाहे फिर वो सेफ्टी हो या कंफर्ट हो, सर्विस हो, सो एवरीथिंग इज जस्ट सो परफेक्ट। इस लड़की का चेहरा क्यों ऐसा चेहरा हमारा नहीं चमकता है? मोर वाटर, वाटर मैं पीती हूँ। पानी के लिए स्पेशली बोला जा रहा है कांची। अरे यार अभी मैं करूँगी एक्चुअली। मैं अपने फ़ोन में देयर इज अ एप्लीकेशन, एक वाटर रिमाइंडर का, हर 15 मिनट में एक रिमाइंडर आता है। आई एम गोइंग टू डाउनलोड दैट ऐप राइट अवे एंड आई एम गोइंग टू डू इट। कांची कितना एंजॉय किया ये? बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, समथिंग वेरी न्यू, समथिंग वेरी डिफरेंट एंड बहुत मज़ा आया। दे रियली टुक केयर ऑफ मी, हर एक चीज़ का ध्यान रखा। And here is a beautiful doctor. So yes, she was also there. So she also took really care of me. So thank you so much for the service. Thank you for being here, and this is a small gift. Oh, from thank Cupid. you. Thank you so much. Thanks a lot.